हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 75, यानी अपने इस महीने का लास्ट लेक्चर ये है भाई। और इसके अंदर आज अपन प्योरली जो मॉड्यूल है उसका डिस्कशन करेंगे। तो मॉड्यूल के अंदर आपको सरफेस टेंशन है, इसका मैंने फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करवा दिया था। तो सरफेस टेंशन की सेकेंड स्टेज और साथ में इलास्टिसिटी है, इसकी अपन तीनों स्टेज अपन डिस्कस करेंगे। अभी सरफेस टेंशन की सेकेंड और थर्ड स्टेज और इलास्टिसिटी की तीनों स्टेज अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो अपन स्टार्टिंग करते हैं सरफेस टेंशन की सेकंड स्टेज से। सरफेस टेंशन सेकंड स्टेज फर्स्ट तो कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन सबसे पहले अपने को डिस्कस करना है। फोर्थ ये कह रहा है कि दो साबुन के बुलबुलों की त्रिज्याएं कितनी भी R1 R2 है, इनके अंदर वायु के द्रव्यमानों का अनुपात कितना हो जाएगा। अभी बात सुनना भी, यहाँ पर P क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में कोई बुलबुला है, इसकी त्रिज्या कितनी देगी आपके पास है R, इसके बाहर का प्रेशर कितना देगा, वायुमंडलीय दाब P। अब ये किसका बुलबुला है, अभी साबुन का बुलबुला है। तो साबुन का बुलबुला तो अंदर का दाब कितना देगा आपके पास है, P प्लस कितना देगा आपके पास है 4T/R हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपन जानते हैं कि PV बराबर क्या होता है आपके पास है, nRT होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से n को अपन क्या लिख सकते हैं, m बटे क्या देगा mw इंटू क्या देगा RT। अब mw और RT ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास PV हो जाएगा। और अपन जानते हैं कि वॉल्यूम V बराबर कितना होता है, 4/3 πr³ होता है। तो यहाँ से इसको अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P या आपके पास R³ हो जाएगा। तो m1 बटे क्या देगा आपके पास m2 बराबर ये आपके पास है P। तो P बराबर कितना देगा आपके पास बताओ, P1 कितना देगा आपके पास है P प्लस कितना देगा 4T/R1 R1³ P प्लस कितना देगा आपके पास 4T/R2 और इसके बाद में इसको अपन बोलेंगे R2³ बोल देंगे। ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12वां क्या करे, एक साबुन विलयन के बुलबुले के दाब आदि के दूसरे विलयन के बुलबुले का 3 गुना है, तो इनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना देगा अभी। तो यहाँ पे आपको जो P एक्सिस का रेशियो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो P एक्सिस 1 अपॉन कितना देगा आपके पास P एक्सिस 2 बराबर पहले का कितना भी 3 गुना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 3:1। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, R2 बटे क्या देगा आपके पास R1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास R1 बटे R2 बराबर कितना देगा 1/3 और A1 बटे A2 की अगर अपन बात करते हैं तो ये आपके पास R1 बटे R2 का होल स्क्वायर, तो 1/9 आ जाएगा ये। ठीक है ना, ये चीज होगी भी, क्योंकि जो दाब अधिक क्या होता है वो त्रिज्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई। P एक्सिस बराबर कितना होता है, साबुन के बुलबुले के लिए 4T/R होता है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 23। तो 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि पृष्ठ तनाव T है तो साबुन के बुलबुले का व्यास D से 2D करने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, तो D/2 और R2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में D हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो किया गया कार्य W बराबर कितना होता है आपके पास में 4 पाई तो बूंद के लिए होता है, बुलबुले के लिए कितना होता है 8 पाई R2² माइनस क्या देगा आपके पास R1² इंटू T। वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 23 का। इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 है। 25वां देखो क्या करे, V आयतन के बुलबुले को बनाने के लिए किया गया कार्य कितना है, W है, और 2V के लिए कार्य कितना हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आपके पास में। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं, ध्यान से देखना, देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपके पास में R³ होता है। तो यहां से आपके पास R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V की पावर 1/3। एरिया की अगर अपन बात करते हैं, एरिया तो सरफेस एरिया A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपके पास R²। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की जगह क्या लिख देंगे, V की पावर 1/3, तो इसकी पावर आपके पास 2/3 देगी।
ये आपके पास में सरफेस एरिया हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो अपन बात करते हैं W2 बटे क्या हो जाएगा आपके पास में W1 बराबर, W बराबर क्या होता है आपके पास में T इंटू ए, यहाँ पे T तो क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं A2 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास A1। तो W2 तो आपको फाइंड आउट करना है, W1 कितना देगा आपके पास है W बराबर, पहले एरिया कितना आपके पास है, पहले एरिया, पहले वॉल्यूम कितना भी V है, तो एक को अपन लिख देंगे V की पावर ये आपके पास है 2/3, और बाद में जो वॉल्यूम है वो कितना देगा आपके पास है 2V, तो 2V की पावर कितना देगा आपके पास है 2/3। तो यहाँ पे V से अपन V को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2 की पावर कितना देगा आपके पास है 2/3, तो इसको अपन लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 4, इसकी पावर कितना भी 1/3 है, इसकी पावर कितनी 1/3, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे अपन। तो यहाँ से आपके पास W2 बराबर, इसको अपन लिख देंगे 4 3, ये आपके पास है W। ठीक है भाई, तो क्या आपकी स्टेज सेकंड कंप्लीट हो गई क्या? यस, स्टेज सेकंड आपकी यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। अब चलो अपन लगे हाथ यहीं पे स्टेज थर्ड को भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेज सेकंड के बाद में अगला नंबर अपना स्टेज थर्ड का। बोर्ड को साफ कर देते हैं। वीडियो में आप देखते हैं तो आपको लगता होगा कि बोर्ड अपने आप साफ हो जाता है, अपने आप साफ नहीं होता, ये करना पड़ता है भाई। चलिए भाई, इसके बारे में अपन बात करते हैं, स्टेज थर्ड की बात करते हैं। तो देखिएगा, स्टेज थर्ड का सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे आपको बोला जा रहा है कि त्रिज्या r बराबर 0.05 सेंटीमीटर वाली कांच की केस नलिका के एक सिरे को पानी के अंदर h बराबर 2 सेंटीमीटर तक डुबोते हैं। ठीक है ना। नली के नीचे के सिरे से हवा के एक बुलबुले को बनने के लिए कितने दाब की आवश्यकता होगी? तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप, यहां पर देखो ध्यान से, ये अपने पास में कोई भी बर्तन है और इस बर्तन के अंदर अपन ने कोई भी लिक्विड भर का है, और यहां पे अपन ने इसके अंदर कोई भी एक कैपिलरी ट्यूब है, केस नलिका, उसको अपन ने डुबो दिया है, और किस हाइट तक डुबोया वो हाइट भी आपको यहाँ पे गिवन है, h हाइट तक आपने इसको डुबो दिया है। अब ध्यान से यहां से आपको क्या करना है, कुछ प्रेशर लगाना है, कुछ दाब लगाना है, और जैसे यहां पे लिक्विड का एक बुलबुला बन जाएगा, बबल बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पे आपको प्रेशर वो कितना मेंटेन करना पड़ेगा ये आपको बोला जा रहा है यहां पे। ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले यहां पे जो प्रेशर है वो कितना देगा आपके पास में, बताओ, P0। और यहां पर आपके पास में जो प्रेशर है वो कितना देगा आपके पास में, P0 प्लस H रो जी। और इसके अंदर का जो प्रेशर है वो कितना देगा आपके पास में, बताओ, अंदर का प्रेशर हो जाएगा आपके पास में P0 प्लस H रो जी प्लस कितना देगा आपके पास में 2T/R। और इधर से आपको प्रेशर कितना लगाना है, अभी P लगाना है। ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास जो प्रेशर है, इस P की वैल्यू कितनी देगी, P की वैल्यू P बराबर हो जाएगा आपके पास में P0 प्लस कितना देगा आपके पास H रो जी, और प्लस क्या देगा आपके पास है 2T/R। तो P0 को एक बार P0 लिख दो प्लस, अब यहां पर आपको H बराबर कितना देगा, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 2 सेंटीमीटर यानी 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, रो बराबर कितना देगा आपके पास में 10 की पावर 3, जी कितना आपके पास है 10 है, प्लस 2। इसके बाद में सरफेस टेंशन, इसकी वैल्यू आपको दे देगी 7 गुणा 10 की पावर माइनस का 2,
तो 7 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 बटे आर। अब जो केस नली इसकी त्रिज्या कितनी होगी 0.05 सेंटीमीटर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 मीटर हो जाएगा। तो 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 मीटर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इसको अपन। तो बराबर ये आपके पास है पी नॉट प्लस, इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में 2 से 10 की पावर माइनस का 2, 3 1 4, तो 2 गुणा 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 2 प्लस, इसको अपन सोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास में 2 से 10 की पावर माइनस का 4, 10 की पावर माइनस का 2, ऊपर जाकर के 10 की पावर 2 बन जाएगा। 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, और 14 बटे 5 कितना होता है 2.8। तो ये आपके पास है 2.8 गुणा 10 की पावर 2। तो बराबर आपके पास हो जाएगा पी नॉट प्लस 4.8 गुणा 10 की पावर कितना देगा आपके पास में 2 देगा। अब 4.8 इंटू 10 टू द पावर 2, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 480 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा पी नॉट प्लस कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। अब यहाँ पे पी नॉट तो क्या अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये तो अपने आप ही था भाई। यहाँ से अगर आप फूंक मारना बंद कर देते हैं या यहाँ से आप प्रेशर लगाना बंद कर देते हैं तो भी यहाँ पे ऑब्वियसली इसके अंदर जो प्रेशर है वो कितना है पी नॉट तो है ही। तो आपने यहाँ पे कितना प्रेशर लगाया अभी 4.8 इंटू 10 टू द पावर 2 यानी 480 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वह ऊंचाई क्या है जिस पर एक द्रव्य 2 समांतर लंबी प्लेटों के मध्य चढ़ता है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है डी है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ भाई, ठीक है ना। 2 समांतर प्लेटों के बीच में चढ़े द्रव्य की ऊंचाई, ठीक है ना। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान m व रो घनत्व की पानी की एक बूंद को 2 अच्छी व साफ की गई कांच की प्लेटों के बीच में रखते हैं और जिनके बीच की दूरी कितनी भी डी है, तो प्लेटों के मध्य आकर्षण बल कितना हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है ना। और भाई 2 समांतर प्लेटों के बीच में लिक्विड की अपन कोई भी ड्रॉप रखते हैं तो इस स्थिति में इन दोनों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कितना होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। 5वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। रो घनत्व के पारे से भरे हुए पात्र के पेंदे में 8 त्रिज्या का गोलाकार छिद्र है। पारे की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी जिससे अभी भी इस छिद्र से द्रव्य का प्रवाह नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी अपन कर सकते हैं। अभी ये पिन होल वाला क्वेश्चन है, पिन होल वाला बता रखा है ना आपको। इसके बाद में अगला कौन सा क्वेश्चन है अभी, अगला क्वेश्चन आपका 10वां हो जाएगा। एक यू नली इस प्रकार की है, इसकी एक भुजा का व्यास कितना है अभी 0.04 mm, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास है 0.2 mm हो जाएगी, तथा दूसरे का कितना आपके पास है डी mm है। व्यास आपको डी mm दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास है d/2 mm हो जाएगी। mm को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है। यदि नली में स्थित पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो कितना आपके पास है 0.07 न्यूटन पर मीटर, तथा दोनों भुजाओं में द्रव्य का अंतर कितना 3.6 सेंटीमीटर है, तब डी का मान कितना हो सकता है अभी। तो ये तो अपन कर ही सकते हैं यार, आपको मैंने फॉर्मूला बता ही रखा है। कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का फॉर्मूला होता है H बराबर कितना होता है आपके पास, बताओ 2T अपॉन कितना होता है आपके पास है रो जी 1/r1 माइनस क्या होता है आपके पास 1/r2 होता है। तो r1 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ d1/2, 2 बाहर की तरफ आ जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी अपन क्या बना देंगे भाई इस प्रकार से d2 बना देंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी स्टेज साइड है वो भी फिनिश होती है, और इसके बाद बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है। बाकी जो स्टेज 4th यानी प्रीवियस ईयर नीट में आए हुए जो क्वेश्चंस है उनके लिए बच्चों आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं पुराने जितने भी पेपर्स हैं, ठीक है ना, उन सारे के सारे पेपर्स का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना जो सरफेस टेंशन है इसका मॉड्यूल अपन ने कंप्लीटली डिस्कस कर दिया है। इसके बाद में अगला नंबर है इलास्टिसिटी का। तो चलिए बच्चों अब अपन बात करते हैं इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी का जो मॉड्यूल का स्टेज फर्स्ट है वो आप निकाल लीजिएगा। इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्वेश्चन आपको टिक करवाया था, क्वेश्चन नंबर 14। स्प्रिंग की लंबाई में x वर्दी के लिए आरोपित बल ये दे रखा है, स्प्रिंग की लंबाई 0.1 से 0.2 मीटर करने तक वृद्धि करने में किया गया कार्य कितना देगा। ये तो परिवर्ती बल वाला हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 W बराबर कितना होता है आपके पास F dx x1 से लेकर के x2 तक। तो F कितना दे रखा आपको देवदान से
माइनस का 5x और माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 16x³। माइनस को अगर अपन कॉमन निकालेंगे तो ये भी आपके पास में प्लस हो जाएगा, ये भी आपके पास में प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस तो अपन ने बाहर ही निकाल लिया और इनटू क्या हो जाएगा आपके पास है dx। 0.1 से लेकर के कहाँ तक 0.2 तक। सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 19। क्या कह रहा है अभी, आरोपित प्रत्यास्थ बल व विस्थापन के मध्य ग्राफ की सहायता से बल नीयतांक का मान कितना हो जाएगा। अभी ये आपके पास में बल और विस्थापन के बीच में वक्र दे गए, तो बल नीयतांक निकालना है। अपन जानते हैं ए बराबर क्या होता है आपके पास माइनस का k इंटू एक्स होता है, तो यहाँ पे y बराबर एम एक्स है, यहाँ पे k क्या बन जाएगी आपके पास है डाल, तो k किसके बराबर हो जाएगा आपके पास है टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा कितना भी 30 है और टेन 30 बराबर कितना होता है आपके पास 1/√3। 19 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां कह रहा है कि तार को खींचने पर इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होती है, भी 0 इतनी होती है। पोजीशंस रेशियो कितना है 0.4 है, तो 0.4 बराबर व्यास में परिवर्तन बटा लंबाई में कितना हो जाएगा आपके पास है 0.025 हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा डी परसेंटेज है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अपन। देखो, तार ए और बी समान पदार्थ के बने हुए हैं। ये तो आपके पास ए हो गया, ये आपके पास है बी हो गया, समान पदार्थ के बने हुए हैं। ए का व्यास बी के व्यास से दुगुना, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, इसकी त्रिज्या कितना देगी r, तो इसकी त्रिज्या कितना देगी आपके पास है 2r। लंबाई 3 गुनी है, तो ए की जो लंबाई है वो 3 गुनी, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी l, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास है 3l हो जाएगी। दोनों तारों को समान बल से खींचा जाए तो प्रत्यास्थ सीमा के अंदर तार ए और बी में संचित ऊर्जाओं का अनुपात कितना हो जाएगा अभी, ठीक है ना। आपको ऊर्जाओं का अनुपात पूछ रखा है, तो इन दोनों को समान बल से खींचा जाता है, तो इस पे भी बल कितना हो जाएगा F और इस पे भी बल कितना हो जाएगा आपके पास F हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे बताओ, संचित ऊर्जा का अनुपात कितना हो जाएगा। चलो, संचित ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने आपको डिराइव भी करवाया था। क्या था फॉर्मूला, देख लेते हैं। याद कर रखा होगा आपने। तो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है यह होता आपके पास में 1/2 इंटू वाई इंटू स्ट्रेस स्क्वायर इंटू वॉल्यूम होता है। वही तो था फॉर्मूला, U बराबर 1/2 के को अपन क्या लिख सकते हैं YA/L, ठीक है ना, इंटू क्या देगा आपके पास x²। तो यहाँ पे ऊपर भी अपन किससे अभी L से और नीचे भी अपन L से मल्टीप्लाई करते हैं, तो L क्या बन जाएगा L² x²/L²। इसको अपन क्या बोलते हैं विकृति स्क्वायर। तो U बराबर क्या देगा आपके पास 1/2 इंटू क्या देगा आपके पास y इंटू क्या देगा आपके पास एरिया इंटू लेंथ यानी वॉल्यूम इंटू क्या देगा आपके पास है विकृति का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा U बराबर। अब बात सुना भी, अपन जानते हैं कि y बराबर क्या होता है प्रतिबल बटा विकृति, तो विकृति बराबर कितना देगा प्रतिबल बटा y, तो ये आपके पास हो जाएगा प्रतिबल स्क्वायर अपॉन 2y इंटू क्या देगा आपके पास वॉल्यूम, ठीक है ना। या अपन इसको लिख सकते हैं U बराबर प्रतिबल क्या होता है आपके पास बल बटा क्षेत्रफल, तो बल बटा क्षेत्रफल का होल स्क्वायर इंटू AL अपॉन क्या देगा आपके पास 2y देगा बराबर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं दोनों से F² AL अपॉन क्या देगा आपके पास A² इंटू क्या देगा आपके पास 2y। अब यहां पे अपन क्या करते हैं अभी A से अपन A को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा F² L अपॉन 2AY बराबर बल है
और यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी बराबर हो जाएगा, तो L बटा A। तो अपन बात कर सकते हैं कि U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास, L बटा A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बटा A। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर लिख सकते हैं। A बराबर कितना होता है, पाई R स्क्वायर होता है। तो U1 बटा U2 ये आपको निकालना है, तो L बटा R स्क्वायर का रेशियो आपको निकाल देना है। ठीक है ना, कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 21। अपन बात करें स्टेज फर्स्ट की, तो स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 21 आपका फिनिश हो गया है। इसके बाद में 21 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा 0.2 मीटर लंबी पीतल की छड़ को 5 किलोग्राम भार के बल से लंबाई की दिशा में दबाया जाता है। यदि पीतल का यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपको दे रखा, तो छड़ की ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाएगी भी। ठीक है ना, तो आपको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा, लंबाई दे रखी है। ठीक है ना, और बल दे रखा है, प्रत्यास्थता गुणांक दे रखा, तो ऊर्जा में वृद्धि। तो यही आ जाएगी आपके पास है U बराबर, ठीक है ना, प्रतिबल स्क्वायर। तो प्रतिबल स्क्वायर, प्रतिबल को अपन क्या लिख सकते हैं, बल बटा क्षेत्रफल इनटू क्या देगा आपके पास है AL बटे क्या देगा आपके पास है 2y हो देगा। तो यहां से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दादा से F स्क्वायर L अपॉन 2AY। F दे रखा है, L दे रखा है, 2 पुट कर देंगे, A आपको दे रखा है, Y आपको दे रखा है, वैल्यू पुट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अपन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे बोला जा रहा है कि L लंबाई का आपके पास कोई भी एक शंकु है, इसकी इधर की ये वाली जो त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी आपके पास R1, और इधर की ये जो त्रिज्या ये आपके पास कितनी हो जाएगी भी R2 हो जाएगी। इधर की तरफ भी F फोर्स लगाया जाता है, इधर की तरफ भी इस पे F फोर्स लगाया जाता है। तो इसके हर जगह पे प्रत्येक अल्पांश पर जो टेंशन है वो कितना हो जाएगा आपके पास F ही हो जाएगा, क्योंकि ये रेस्ट में, अगर ये विरामावस्था में होगा तो प्रत्येक बिंदु पर जो तनाव है वो क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसकी लंबाई में आपको वृद्धि निकालनी है, यानी प्रसार निकालना है। तो प्रसार क्या होता है आपके पास है, डेल्टा L बराबर कितना होता है आपके पास F L अपॉन A इंटू क्या होता है Y होता है। तो F तो F हो गया, लंबाई कितनी हो जाएगी L अपॉन A, Y को अपन क्या लिख देंगे, Y लिख देंगे। अब याद रखना जो A होता है, एरिया क्या होता है आपके पास में पाई R स्क्वायर होता है। अब इधर की त्रिज्या क्या है भाई R1 है, इधर की त्रिज्या क्या आपके पास R2 है, तो एरिया को अपन लिख देंगे पाई R1 इंटू R2। एरिया को अपन लिख देंगे यहाँ पे पाई R1 इंटू क्या देगा आपके पास है R2 देगा भी। तो ये आपकी स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ तक अपन फिनिश कर चुके हैं, और इसके साथ में आपकी जो स्टेज फर्स्ट है ये भी फिनिश हो गई भी। तो इलास्टिसिटी की स्टेज फर्स्ट में जितने क्वेश्चंस मैंने आपको टिक करवाए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं बोर्ड पे सोल्व कर चुका हूँ। चलो बच्चों एक काम करते हैं, स्टेज जो फर्स्ट है इसी के अपन 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 और 25। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 अपन देखते हैं देवदान से। ये क्या क्वेश्चन है, ऐसा कह रहा है कि ये आपके पास में कोई भी एक बेलन है, इसको आपने यहां से क्या करके इस प्रकार से फिक्स करके है, यहां से घूम नहीं सकता। अब नीचे वाले सिरे से पकड़ करके आपने इसको इधर इस तरह इधर की तरफ इस प्रकार से घुमा दिया, तो इससे मान के इसलिए आपका ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट कहां पर आ गया, इस प्रकार से यहां पर आ गया। तो देखना ऐसे देखो, अपन ऐसे देख सकते हैं, तो यहां पे ऐसे बोला जा रहा है कि निचले सिरे पर 0.8 रेडियन कोण से ऐंठा जाता है। तो यहां पर ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, इस वाले कोण को अपन क्या बोल देंगे, फाई बोल देंगे। और ये वाली जो लंबाई ये कितनी देगी आपके पास L, और त्रिज्या कितनी देगी आपके पास R, तो ये वाला कोण कितना देगा आपके पास है, थीटा देगा।
अब अगर अपन इस एंगल के लिए देखते हैं तो ये तो आपके पास में क्या हो जाएगी, त्रिज्या, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा। तो कोण बराबर क्या होता है आपके पास में, चाप इंटू त्रिज्या, सॉरी कोण बराबर क्या होता है आपके पास में, चाप बटा त्रिज्या। तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, कोण इंटू त्रिज्या हो जाएगा। तो ये वाली चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास में, थीटा इंटू क्या हो जाएगी, एल बराबर। और अगर फाई की टर्म्स में बात करते हैं तो फाई इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, आर हो जाएगा। ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, लंबाई आपको दे रखी है, थीटा आपको कैलकुलेट करना है, कर देना भी आराम से। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी द्रव के लिए दृढ़ता गुणांक कितना हो जाएगा। अपन जानते हैं कि दृढ़ता गुणांक है वो स्पर्श की दिशा में डिफाइन किया जाता है, और किसी भी द्रव पर अगर अपन स्पर्श की दिशा में जरा सा भी बल लगाते हैं तो इस स्थिति में वो द्रव उस बल के साथ में चलने लगता है, यानी इसके अंदर बिल्कुल भी दृढ़ता नहीं होती है। इस कारण से इसका दृढ़ता गुणांक कितना होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। चलो अपन बात करते हैं, अब स्टेज सेकंड की बात करते हैं। स्टेज सेकंड पे कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं। स्टेज सेकंड में सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा भी आपके पास एक है, क्या कह रहे हैं देखो, एक गोल गेंद पर 100 वायुमंडल का समरूप अभिलंब दाब आरोपित करने पर आयतन में 0.01% की कमी हो जाती है। तो अपन बात करते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो B बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, बताओ, माइनस का P अपॉन कितना हो जाएगा, या माइनस का डेल्टा P अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा V अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो B बराबर प्रेशर कितना लगाते हैं, 100 वायुमंडल, वायुमंडल कितना होता है, लगभग 10⁵ होता है, और अपॉन वॉल्यूम में कितनी कमी हो जाती है, 0.01 की। तो 0.01 बटे कितना देगा आपके पास, 100 हो जाएगा। सोल्व कर देना भैया आप। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 अपन देखते हैं, देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, समान लंबाई व काट क्षेत्रफल वाले दो तारों, एक तांबे का दूसरा क्या भी स्टील का, लंबाई और काट क्षेत्रफल बराबर है, को वेल्ड करके एक लंबा तार बनाया जाता है। इसके एक सिरे पर बार लटकाने पर इसकी लंबाई में वृद्धि 3 सेंटीमीटर पाई गई। यदि स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक तांबे से दुगुना है तो स्टील के तार में, बात सुनना भी, दो तार आपके पास है इस प्रकार से, एक तो ये तार है और एक आपके पास है ये तार है। ये तो स्टील का हो जाएगा, ये आपके पास है कॉपर हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास है, एल, एरिया ए, लंबाई इसकी भी एल, एरिया ए। इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना देगा, वाई, और इस स्टील का कितना देगा आपके पास, 2y हो देगा। अपन जानते हैं कि के बराबर कितना होता है, वाई ए बटा 2l होता है। तो ए और एल तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका जो बल नीतांक है वो कितना देगा आपके पास में, 2k। तो इसका बल नीतांक कितना देगा आपके पास में, k हो देगा। ठीक है ना। अब ये बोला जा रहा है कि आपने ना इससे एक बार लटका दिया, तो भाई बार लटका दिया तो ऑब्वियसली दोनों के अंदर जो टेंशन है वो तो बराबर आ जाएगी। तो अपन जानते हैं कि F बराबर क्या होता है आपके पास है, K इंटू एक्स होता है। तो F तो बराबर हो गया, तो X है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास है, K हो देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके अंदर जो X है वो तो क्या हो जाएगा, आधा, इसके अंदर दुगुना हो जाएगा। तो टोटल लंबाई में कितनी वृद्धि होती है बताओ देवदान से, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर में से इसमें कितने देगी, 1 सेंटीमीटर, और इसमें कितने देगी आपके पास है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्या करे, रबड़ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कितना है भी, 1 × 10⁹ रबड़ की गेंद को झील में कितनी गहराई तक ले जाए ताकि इसके आयतन में 0.1% की कमी हो जाए। तो ये आपके पास है क्वेश्चन, P अपॉन कितना देगा आपके पास, माइनस का डेल्टा V अपॉन है V। तो B कितना देगा, 10⁹ बराबर, तो GH रो कितना देगा, 10⁵, G कितना देगा, 10 इंटू कितना देगा H, डेल्टा V कितना देगा आपके पास है, 0.1 बटे 100 देगा। कर देना इसको सोल्व। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अभी। इसी प्रकार से आपके पास में जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये अपन देखते हैं। रबर की एक डोरी से बनी गुलेल की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 25 mm²। रबर की डोरी की लंबाई है वो कितनी दे रखी है आपको, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। 5 ग्राम के कंकड़ को फेंकने के लिए इसे 5 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। तो कंकड़ का प्रक्षेपित वेग कितना हो जाएगा, बात सुनना भी। गुलेल की अगर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूं मैं आपको। तो गुलेल के अंदर इस प्रकार से 2 धागे होते हैं, इनके बीच में यहाँ पे कंकड़ बांध करके इस गुलेल को यूं खींच करके फिर छोड़ा जाता है। तो अगर कुल लंबाई कितनी है आपके पास में देवदान से, 10, तो ये भी कितना देगा आपके पास है,
डोरी की लंबाई कितनी दे रखी है भाई 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना देगा आपके पास 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना देगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको भी अपन क्या मान सकते हैं, स्प्रिंग मान सकते हैं, और इसको भी अपन क्या मान सकते हैं, स्प्रिंग मान सकते हैं। यहाँ पे दोनों स्प्रिंग एक दूसरे के समांतर क्रम में संयोजित है। तो अपन बात कर सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास है के नेट बराबर कितना हो जाएगा, के कितना हो जाएगा 2k, तो बराबर 2 के बराबर कितना होता है वाई ए बटा एल, वाई कितना देगा 5 गुणा 10 की पावर 8, ए कितना देगा 25 mm स्क्वायर, 25 गुणा 10 की पावर -6 बटा लंबाई, लंबाई कितने दे रखी, एक की लंबाई कितने दे रखी 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणा 10 की पावर -2, ये तो आपके पास है के नेट आ गया, ठीक है ना। और इसके बाद में अगर इसको खींचोगे तो हाफ के नेट इंटू एक्स स्क्वायर बराबर कितना देगा आपके पास हाफ एम इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगा देना भाई। जैसे किसी स्प्रिंग को खींच करके अगर अपन छोड़ते हैं तो स्प्रिंग की 1/2 के एक्स स्क्वायर एनर्जी है वो 1/2 एम वी स्क्वायर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद में आगे अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टेज सेकंड अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखो ध्यान से 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, देखो क्वेश्चन नंबर 8 यह कह रहा है कि एक स्थिर आधार से L लंबाई का तार लटकाया गया, इसके मुक्त सिरे पर द्रव्यमान M1 तथा M2 लगाए जाते हैं, तब लंबाई L1 तथा L2 हो जाती है, ठीक है ना। तो L बराबर हो जाएगा, तो L का मान आपको निकालना है अभी। तो बात सुनना भी, अपन जानते हैं कि डेल्टा L बराबर कितना होता है आपके पास FL अपॉन A इंटू वाई। तो पहले लंबाई कितनी हो जाती है L1, तो डेल्टा L कितना देगा L1 माइनस L, F कितना देगा आपके पास M1GL अपॉन A इंटू वाई हो देगा। फिर L2 माइनस कितना देगा L बराबर M2GL बटे कितना देगा आपके पास A इंटू वाई। दोनों को एक दूसरे से बटा कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास है L1 माइनस L अपॉन L2 माइनस L बराबर, ये आपके पास L कट जाएगा ये, तो M1 बटे क्या देगा आपके पास M2 देगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर तो आप निकाल ही लोगे। 8वां क्वेश्चन अपना फिनिश होता है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, L त्रिज्या, L लंबाई, R त्रिज्या कि तार का यंग गुणांक कितना है, y है, लंबाई कितनी L/2, त्रिज्या R/2 कर दी, तो यंग गुणांक कितना हो जाएगा। पहली बात है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो पदार्थ है उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है, इसकी लंबाई और त्रिज्या पे डिपेंड नहीं करता है। तो पहली भी y था, अब भी कितना रहेगा y रहेगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही पदार्थ तथा समान व्यास वाले दो तारों जिनकी लंबाई का अनुपात कितनी है, 1 यानी L और 2L है, प्रत्येक में F बल लगाया जाता है, तो तारों में किए गए कार्य का अनुपात कितना देगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं किए गए कार्य का अनुपात। दोनों में बल बराबर लगाते हैं अपन। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। तो किया गया कार्य W बराबर कितना होता है आपके पास 1/2 kx स्क्वायर, ऊपर भी k नीचे भी k, तो ये आपके पास हो जाएगा kx का होल स्क्वायर अपॉन 2k। तो W बराबर कितना देगा आपके पास f स्क्वायर अपॉन 2k हो देगा। तो W इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो देगा, k बराबर कितना होता है आपके पास y a बटा l, पदार्थ एक ही है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, लंबाई आपको अलग अलग दे रखी है, लंबाई कितनी हो जाएगी L और 2L, लंबाई का अनुपात 1:2, तो आपके पास है K1 अनुपात K2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 2:1 हो जाएगा। तो आपके पास है जो W1 अनुपात W2 है वो हो जाएगा आपके पास 1:2। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं देवदान से, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं अपन अच्छे से। ये क्या कह रहा है देखो, पीतल तथा स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपको दे रखा है दोनों का। स्टील तथा
भाई ये स्टील तथा ये पीतल है ना, ये तांबा लिख रखा ना, ये पीतल ही मान लेना, ठीक है ना। समान लंबाई के तारों को एक समान बल द्वारा, लंबाई समान दे रखी है, एक समान बल द्वारा 1 mm तक बढ़ाया जाता है। यदि 1 mm तक बढ़ाया जाता है। यदि पीतल व स्टील के तारों की त्रिज्याएं यह है तो इनमें आपको रेशियो आपको बताना है अभी। लो जी बता देते हैं। अपन जानते हैं कि y बराबर कितना होता है आपके पास, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो एफ एल अपॉन ए बराबर कितना होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर इंटू कितना देगा आपके पास, डेल्टा एल हो जाएगा। अब ध्यान से, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समान बल, तो बल समान हो गया, और दोनों की जो लंबाई है वो क्या दे रखी है भी, समान लंबाई, लंबाई भी समान दे रखी है, तो ऊपर 1 आ जाएगा बटा, दोनों को 1 mm से बढ़ाया जाता है तो डेल्टा एल भी समान हो जाएगा। तो ये आपके पास आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आपके पास आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वाई हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा आर बी बटे क्या देगा आपके पास, आर एस। तो यहाँ से आपके पास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ वाई। तो बराबर कितना देगा आपके पास है, रूट ऑफ वाई एस अपॉन क्या देगा आपके पास, वाई बी। वैल्यू फुट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 था ये आपका। 14 के बाद में अगले पेज पे कोई भी क्वेश्चन मैंने टिक नहीं कराया, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है और सारे के सारे जो सिंपल इंफॉर्मेशन है उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, इसके साथ में आपकी जो स्टेज सेकंड है वो भी फिनिश होती है। इसके बाद अगला नंबर अपन स्टेज थर्ड का लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में अगला नंबर अपन लेते हैं स्टेज थर्ड का। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो 1 2 3 ये तो कंटिन्यू मैंने टिक करवा रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करे अभी, स्मॉल आर त्रिज्या तथा कैपिटल एन अनुप्रस्थ काट की स्टील की रिंग को कैपिटल आर त्रिज्या के पहिए पर चढ़ाना है। यानी सीधी सी बात है, स्मॉल आर त्रिज्या की तो रिंग है, इसको कैपिटल आर त्रिज्या के पहिए पर चढ़ाना है। तो इसको आपको ना फोर्स लगा करके इसकी त्रिज्या आपको इतनी करनी है। तो कितना पर सारी बल उत्पन्न किया जाए। तो y बराबर कितना होता है आपके पास, एफ एल अपॉन क्या होता है आपके पास, ए डेल्टा एल। तो इसको अपन लिख देंगे एफ त्रिज्या आर अपॉन ए डेल्टा आर। तो एफ बराबर कितना देगा आपके पास, वाई ए डेल्टा आर अपॉन क्या देगा आर। तो वाई ए डेल्टा आर कितना देगा आपके पास है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन क्या देगा आपके पास आर। ये फर्स्ट हो गया अभी। और इसके बाद में अगला अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, एल लंबाई में एक काट क्षेत्रफल वाले एक तार पर कोई भार mg लटकाने पर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की दुगुनी हो जाती है। ठीक है ना, लंबाई कितनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। तो दूसरा यहां पे देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 2, लंबाई पहले कितनी थी, एल थी, अब लंबाई कितनी होगी आपके पास में, 12 होगी। तो डेल्टा एल, एल कितना था, एल, और डेल्टा एल भी कितना देगा आपके पास, एल हो जाएगा। लंबाई दुगुनी हो गई ना, 12 हो गई, तो 12 माइनस एल बराबर कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। और आपने एम बाहर इससे लटकाया है, तो प्रतिबल आपको निकालना है। तो प्रतिबल कैसे निकाल सकते हैं देवदान से, इसका ए इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका प्रतिबल अपने को निकालना है भाई। तो प्रतिबल बराबर तात्क्षणिक प्रतिबल आपको निकालना है। तो अपन इसको कैसे करें भाई, ऐसे देख लेते हैं। जैसे मान के चलेगा ये आपके पास में कोई तार है,
जैसे स्प्रिंग मान लो, स्प्रिंग की लंबाई एल है, जैसे आपने एम लटकाया ना, तो वैसे इसकी लंबाई है वो कितनी हो जाती है आपके पास में, दुगुनी हो जाती है। तो लंबाई कितनी हो जाती है आपके पास में, दुगुनी हो जाती है। तो ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाता है। तो इस स्थिति में इस m के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, m के द्वारा किया गया कार्य एम जी इंटू ये वाली भी कितनी हो जाएगी आपके पास, l हो जाएगी, एम जी इंटू एल, ये m के द्वारा किया गया कार्य। और स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा आपके पास, 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो x कितना हो जाएगा आपके पास, l, तो l स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे l से अपन क्या करेंगे, l को काट देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास है एम जी बराबर कितना देगा आपके पास है, के एल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अभी ये तो आपके पास एम जी आ गया। अब ये बोला जा रहा है कि इस पे आपको क्या करना है, अभी प्रतिबल निकालना है। तो प्रतिबल कैसे निकाल सकते हैं, अभी इस पे तात्क्षणिक प्रतिबल यहाँ पे, तो बल कितना लग रहा है नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ जो इस पे बल है वो कितना लग रहा है भाई, के एल। तो के एल अपॉन एरिया कितना देगा आपके पास, ए। तो के एल को अपन क्या बोलेंगे, 2mg अपॉन क्या देगा आपके पास, ए। तो 2mg अपॉन ए आना चाहिए। तो सेकंड का मेरा आंसर आ रहा है थर्ड, स्टेज थर्ड के सेकंड का थर्ड बिल्कुल सही आ रहा है। अभी यहां पर ध्यान से देखना, देखो mg के द्वारा किया गया कार्य और स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य आपको बराबर करना है। अभी ये चरम स्थिति पर आ जाता है। तो यहां से आपके पास mg बराबर कितना देगा, KL/2। अब यहाँ पर इस पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगता है, अभी KL लगता है, ठीक है ना। तो KL/A कर देंगे, तो KL की वैल्यू यहाँ से 2mg अपॉन ए आ जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या करे, अभी तीसरा यहां पे कर देते हैं अपन। मान किसले का प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, L थी, तनाव T1 तो लंबाई L1 और तनाव T2 तो लंबाई L2 है। तो आपको L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा L बराबर कितना होता है आपके पास, L1 माइनस कितना हो जाएगा L बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, F L अपॉन A इंटू वाई। L2 माइनस L बराबर T2 L अपॉन क्या देगा आपके पास, A इंटू वाई। दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करके आप L की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं देवदान से अपन। L लंबाई R त्रिज्या, L/2 R/2 त्रिज्या छड़ से जोड़ दिया जाता है। छोटी छड़ के मुक्त सिरे को दर आधार से कस दिया जाता है। दो छड़ें आपके पास है। पहली जो छड़ है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, छोटी छड़ को कस दिया जाता है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, L/2, त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी आपके पास, R/2। दूसरे की लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास, L, लंबाई भी दुगुनी और त्रिज्या भी दुगुनी। ऐसा सीन है, देखो ध्यान से, L/2 R/2, ये L और R। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो क्या करे। लंबी छड़ के मुक्त सिरे को थीटा नॉट कोण से ऐंठा जाता है। तो यहां पे इसके अंदर कितना ऐंठन कोण उत्पन्न किया जाता है, अभी थीटा। यहाँ पे संयोजन बिंदु पर कितना ऐंठन उत्पन्न होगी ये आपको पूछा जा रहा है। तो ऐंठन के लिए अपन जो ऐंठन जो टॉर्सन कांस्टेंट C होता है उसकी बात करते हैं। अपन जानते हैं कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपके पास, R की पावर 4 बटे क्या होता है, L होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए ध्यान से देखना, देखो इसके लिए R है वो भी कितना देगा, 1/2, तो 1/16 और L कितना देगा आपके पास, बताओ 1/2, तो 1/2, तो ये आपके पास 1/8 हो जाएगा। यानी इसके लिए अगर C कितना देगा C, तो इसके लिए कितना देगा आपके पास, बताओ 8C हो जाएगा। यानी इसके लिए जो C है वो कितना गुना हो जाएगा, अभी 8 गुना हो जाएगा। इसके लिए कितना हो जाएगा, C ले लिया अपन ने, तो इसके लिए 8C कर दिया। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो यहां पर दोनों छड़ें एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है और याद रखना श्रेणी क्रम में जो बलागुण है इस बलागुण का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके लिए ध्यान से देखना, देखो टो, इसके लिए टो बराबर हो जाएगा। अपन जानते हैं कि टो बराबर क्या होता है आपके पास, C इंटू क्या होता है, थीटा होता है, या C इंटू फाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टो क्या हो जाएगा आपके पास, कांस्टेंट,
तो थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास है सी। तो इसके अंदर ये 1 हो गई, ये आपके पास 2 होगी। अगर आपको थीटा 1 कैलकुलेट करना है तो ये आपके पास है C2 अपॉन C1 प्लस क्या देगा C2 इंटू थीटा। तो C2 कितना हो देगा C2 8C अपॉन कितना हो देगा आपके पास है C प्लस 8C इंटू क्या देगा थीटा। तो 8 थीटा अपॉन क्या देगा 9। ये आपका आंसर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी आप देख लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये दोनों क्वेश्चन अपन एक साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 थर्ड स्टेज के अंदर अपने 2 क्वेश्चन केवल बचे हुए हैं। ठीक है, तो बात सुनना भी। देखो इस प्रकार से आपके पास में ये कोई भी एक पट्टी का है ना, और इसके बाद में द्योतन से ऐसे है। इसके अंदर कोई भी एक क्रॉस सेक्शन इस प्रकार से बना रखा है यूं तिरछा। इस प्रकार से यू बना रखा है, देखो यू बना करके यू बना दिया। और यहां पर ये वाला जो एंगल है ये आपको कितना दे रखा है थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है थीटा दे रखा है। अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन का इसके अंदर कितना एरिया आ रहा है। इस पट्टिका के अंदर का एरिया अपन निकाल लेते हैं। मान के चलेगा ये वाला जो एरिया है ये आपके पास में कितना हो जाएगा अभी एस डैश हो जाएगा। कितना हो जाएगा एस डैश। और ये आपके पास में जो रेड कलर से आपने जो क्रॉस सेक्शन बना रखा है इसका एरिया आपको कितना दे रखा है अभी एस दे रखा है। तो ये वाला एरिया तो आपके पास एस है ही खैर। तो ये वाला एरिया आपके पास में क्या देगा अभी एस हो जाएगा। अब देखना ना, ऐसे देखो इधर से भी आप इस पे एफ फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी आप इस पे एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो टेंशन तो सब जगह कितना हो जाएगा एफ ही देगा। अब ये जो एश डैश है इसका इधर की तरफ कंपोनेंट है वो कितना देगा आपके पास एश डैश कॉस थीटा। और एश डैश कॉस थीटा किसके बराबर देगा एस के बराबर देगा। तो एश डैश बराबर कितना देगा आपके पास एस बटा ये आपके पास है कॉस थीटा। अब ये आपके पास है जो फोर्स एफ है। अब इस फोर्स एफ की 2 कंपोनेंट यहां पे अपन बना सकते हैं। ये आपके पास है फोर्स एफ हो गया, तो इसका एक कंपोनेंट तो इसके पैरेलल आ जाएगा इधर की तरफ और एक इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा इधर की तरफ। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से ये वाला एंगल कितना देगा आपको थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये आपके पास है थीटा बन जाएगा। तो ये तो आपके पास हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये आपके पास हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब अगर आपको इस पर अभिलंब प्रतिबल निकालना है तो अभिलंब प्रतिबल यानी एफ, इसको अपन बोलेंगे अभिलंब प्रतिबल बराबर अभिलंब बल कितना देगा आपके पास एफ कोस थीटा अपॉन इसका एरिया कितना हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा एस डैश, और एस डैश बराबर कितना हो जाएगा एस बटे कोस थीटा। तो ये आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और यदि आपको इस पर स्पर्श से किए प्रतिबल निकालना है तो स्पर्श की दिशा में कितना बल लग रहा है एफ साइन थीटा अपॉन इसका एरिया कितना हो जाएगा आपके पास में एस बटे कॉस थीटा। ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो एफ साइन 2 थीटा अपॉन कितना देगा आपके पास 2s हो जाएगा। ये आपके पास स्पर्श से प्रतिबल हो जाएगा।
और इलास्टिसिटी की जो स्टेज थर्ड है वो अपन ने कंप्लीट सोल्व कर दी है। स्टेज थर्ड के अंदर यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट डिस्कस हो चुका है। तो आज के लेक्चर में अपन ने सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी इन दोनों चैप्टर्स का पूरा मॉड्यूल है वो अपन ने डिस्कस किया, स्पेशली वो क्वेश्चंस जो मेरे को बताने थे या मेरे को बताने चाहिए थे। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन और भी बच गए, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं बेटा। और कोई भी अगर आपकी डाउट है तो आप इंस्टीट्यूट के अंदर भेज सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी ऐसी कोई डाउट रहने वाली है नहीं। बाकी प्रॉपरली आप सारी की सारी जो क्लासेज है वो सिस्टमेटिकली आप अटेंड करें और अच्छी पढ़ाई करते रहें। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। माइनर अच्छे से आप दो और फिर उसके बाद पेपर का आप प्रॉपरली एनालिसिस करो भाई, ठीक है।